हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज आपके लिए इस सीरीज़ में जो कि क्विज़ सीरीज चल रहा है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्योत्तर काल मैंने पढ़ा दिया था। मौर्योत्तर काल आपके लिए लेकर आया है। मौर्य वंश के बाद का जो काल था उसे मौर्योत्तर काल बोलते हैं। इसमें जितने भी इस काल से, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके वनडे एग्जामिनेशन में आए हैं, SSC, RRB, NTPC, UPCS, RO सबके क्वेश्चन, BPSC सबके इंक्लूड किए गए। इससे बायॉन्ड नहीं क्वेश्चन आएगा, इससे टफ क्वेश्चन नहीं RRB में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो वनडे एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं या फिर अभ्यर्थी हैं वो आप इसे देख सकते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? A. कनिष्क, B. वशिष्ठ, C. कुजुल फडनिस, D. विम कटफिसस। तो कौन था जो बौद्ध धर्म से नाता रखता था या बौद्ध बन गया था? तो आपको पता है चतुर्थ बौद्ध संगति जो है किस राजा ने कराई थी? अगर आपको याद होगा तो वो थे कनिष्क। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वो बौद्ध बन गए थे। सेकंड क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र का हुआ था? साहित्य, वास्तुकला, धर्म तथा कला। तो कुषाण काल में सबसे अधिक अगर किसी का विकास हुआ था तो वह था वास्तुकला। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ए. सौराष्ट्र में, बी. प्रतिष्ठान, सी. आंध्र प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। तो सातवाहनों ने स्टार्टिंग के समय आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो वो था आंध्र प्रदेश में उनका शासन था। किसका? सातवाहन वंश का। फोर्थ क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? होटी, सी. हुआंगटी, सी. पांगटियांग, डी. पेन चाओ। तो किसने कनिष्क को चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो आप थे पेन चाओ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पेन चाओ ने कनिष्क को क्या कर दिया था? हरा दिया था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ए. कुषाण शासकों ने, बी. सुंगों ने, डी. ग्रीक वासियों ने और सी. ग्रीक वासियों ने, डी. मौर्यों ने। तो किसने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुषाण शासकों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। छठवां क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ए. कदम, बी. चेदी, डी. हर्यक, सी. हर्यक, डी. कलिंग। तो किससे संबंधित था कलिंग नरेश खारवेल? तो कलिंग नरेश जो खारवेल था वह ऑप्शन बी चेदी वंश से संबंधित था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहदत्त की राजकीय सेना की किस पद पर आसीन था? वृहदत्त की राजकीय सेना पे किस पद पर पुष्यमित्र शुंग आसीन था? गवर्नर, प्रधानमंत्री, सेनापति या इनमें से कोई नहीं? तो जो पुष्यमित्र शुंग था वो वृहदत्त का क्या था? सेनापति था। आंसर सी इज करेक्ट। ये सब देखिए SSC, BPSC सब में पूछा गया है क्वेश्चन, बाकी कोई ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं है। आठवां क्वेश्चन है, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आपको याद होगा। ऑप्शन ए वशिष्ठिपुत्र श्री पुलमावी, सी. गौतमी पुत्र सातकर्णी, सी. सातकर्णी, डी. सिमुख। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुख। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नवा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन ए खारवेल, बी. मयून शर्मन, सी. बिंदुसार, डी. अजातशत्रु। तो कलिंग महान शासक, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो आपको बताना है, तो वो थे खारवेल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत फेमस राजा था। क्वेश्चन 10,
प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था? जो पतंजलि थे वो किसके समकालीन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी, पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो पतंजलि थे वो किसके आपके समकालीन थे, किसके समय में वो थे? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पुष्यमित्र शुंग के समय में कौन थे? व्याकरण पतंजलि थे। याद रखिएगा, पूछता है ऐसा क्वेश्चन। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ए कुषाण राजा कनिष्क द्वारा, बी पार्थ राजा गोंदो फिरनस द्वारा, सी शक राजा रुद्रदमन द्वारा, डी यमन राजा मिनांडर द्वारा। तो कौन थे जो विशुद्ध संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किए थे? तो आपका आंसर होगा सी शक राजा रुद्र दमन द्वारा विशुद्ध संस्कृत भाषा में अभिलेख, लंबा अभिलेख क्या किया था? जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? ए फायान, बी हर्ष, सी अशोक, डी कनिष्क। तो जो सिल्क रूट मार्ग है किसने आरंभ किया था? तो वो थे कनिष्क। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 13 क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? ए कुषाणों ने, बी इंडो ग्रीकों ने, सी शकों ने, डी प्रतिहारों ने। तो किसने जारी किया था? तो ऑप्शन ए होगा आपका, कुषाणों द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कुषाणों द्वारा तांबे के सिक्के जारी किए गए। अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? अभी कुछ देर पहले आपने पूछा था कि वृहदत्त का सेनापति कौन था। पहले ज़माने में यही होता था, सेनापति अपना बेटा कोई भी राजगद्दी के लिए किसी को मार देता था। तो कॉमन सी बात है, जो उसके राजमहल में रहता था वही मारा होगा। तो कौन था इसमें? पुष्यमित्र शुंग थे सेनापति। उन्होंने वृहदत्त की हत्या कर क्या की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। 15 क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। चरक और नागार्जुन कनिष्क की दरबार की क्या थे? शोभा थे। बहुत अच्छे अच्छे लोग उस समय थे। सोचिए, चरक और नागार्जुन ये गणितज्ञ थे, ये चरक संहिता लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कनिष्क के क्या थे? दरबार की शोभा थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो शक संवत का आरंभ किसने किया? ए अशोक, बी हर्ष, सी समुद्रगुप्त, डी कनिष्क। तो जो शक संवत का प्रारंभ था वो कनिष्क ने किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है? गंधार, शिखर, वेसर, नागर। तो कौन है जिसमें आपका ग्रीक यूनानी शैली दोनों हैं? तो वो जो शैली था वो था गंधार शैली। ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिसमें ग्रीक और यूनानी दोनों सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, बाणभट्ट। तो कौन था जो कनिष्क को प्रेरित किया बौद्ध होने के लिए? तो वो थे अश्वघोष। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए बांग्लादेश में, बी भारत में, सी पाकिस्तान में, डी वर्मा में। तो उस समय भारत में था, बट इस समय जो तक्षशिला महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय, वो पाकिस्तान में है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है।
सहजयान, हनीयान, वृजयान, महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म क्या गया था? विभाजन हो गया था। तो जो आपके कनिष्क थे बौद्ध बने तो किसके समय किसके अनुयायी थे? महायान। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? ए चतुर्थ बौद्ध संगति, बी गंधार शैली का विकास, सी बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रचार, डी जैन धर्म का पुनः उदय। तो कौन सी घटना महत्वपूर्ण है बताइए? सबको पता है, मैंने कुछ देर पहले बताया था, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? आरआरबी देखिए एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। ए गुप्त वंश, बी सुंग वंश, सी शिशुनाग वंश, डी चोल वंश। तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सुंग वंश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ए इलाहाबाद, बी बनारस, सी पुरुषपुर, डी सारनाथ। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पुरुषपुर में कनिष्क की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ए पंजाब, बी पटना, सी पाटलिपुत्र, डी पेशावर। तो आंसर इसका होगा आपका आंसर डी, पेशावर का नाम दूसरा पुरुषपुर था या पुरुषपुर का नाम पेशावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ए हाथी गुम्फा, बी जूनागढ़, सी नानाघाट, डी नासिक। तो जो फेमस है हाथी गुम्फा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यूपीपीसीएस में आया है। ऑप्शन ए सिमुक, बी हाल, सी वशिष्ठी पुत्र पुलमामी, डी गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो गाथा सप्तशती नामक कृति किसकी थी? तो हॉल की थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, हॉल ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ए विम कटफिसस, बी कनिष्क कटफिसस सेकेंड, कटफिसस फर्स्ट। किसने की थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कटफिसस सेकेंड ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। किसके? कुषाण शासक। ये कुषाण शासक था, मतलब कुषाण वंश का था। चरक किसके राज के चिकित्सक थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो चरक थे, मैंने बताया था ना कि इनके महल के क्या थे? शोभा थे इनके शासनकाल में। किसके थे? कनिष्क के। कनिष्क के समय चरक और नागार्जुन दोनों थे, मैंने कुछ ऊपर बताया था आपको क्वेश्चन। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? बीपीएससी में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत, डी इनमें से कोई नहीं। तो सातवाहन की भाषा क्या थी? पाली थी। आंसर बी इज करेक्ट, पाली। थर्टी क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? ए कुषाणों का, बी तमिलों एवं चेरों का, सी वाकाटकों का, डी सको का। तो किसके साथ शुरू हुआ? तमिलों और चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ रोम के साथ। नेक्स्ट है, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? ए तांबा, बी प्रोटीन, सी सीसा, डी स्वर्ण। तो सातवाहन के समय जो सर्वाधिक मुद्रा थे वो सीसा के बने थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78वीं ईस्वी, 72वीं ईसा पूर्व, 56वीं ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व। तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, ये याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रंगमंच में
यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने, कुषाणों ने, शकों ने, पार्थियनों ने? तो किसने किया था? यूनानियों ने यवनिका पर्दा का शुभारंभ किया था। यवनिका से यूनानी कर लीजिएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। तो कब बनी थी? गुप्त की जो खड़ी प्रतिमा थी वो कुषाण काल में बनी थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन, कुषाण, कण्व, गुप्त? किसने किया था शासन शुंग वंश के बाद? ऑप्शन सी इज करेक्ट। कण्व शासन ने शुंग वंश के बाद शासन किया था। शुंग वंश के बाद कण्व आए थे। नेक्स्ट है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? गोंडा फर्निस, मिथ्राडेटस, मिडांडर, डिमेट्रियस? किसने की थी हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना? तो डिमेट्रियस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डिमेट्रियस ने हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट उच्च लेवल के क्वेश्चन है। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? ए करसापड़, बी पल, सी शतमान, डी निष्क? क्या कहा जाता था? तो करसापड़ कहा जाता था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, करसापड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मुंबई संग्रहालय में, मथुरा संग्रहालय में, मद्रास संग्रहालय में, दिल्ली संग्रहालय में? तो कहाँ सबसे अधिक है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का अधिक संग्रह है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? शक यूनानी कुषाण, यूनानी कुषाण शक, यूनानी शक कुषाण, शक कुषाण यूनानी? तो सबसे पहले किसका, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका? तो सबसे पहले यूनानी, फिर शक, उसके बाद कुषाण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? पार्थियन, हिंद यवन, कुषाण, शक? जो मुक्तिदाता की उपाधि थी वो शकों ने धारण किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध था? गांधार कला से, गुप्त कला से, प्राचीन वैदिक कला से, मौर्यकालीन कला से? तो जो तक्षशिला था वो गांधार कला के कारण क्या था? बहुत सुप्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने छत्तर प्रणाली का प्रयोग किया? ए ईरानियों ने, बी शकों ने, सी गुप्तों ने, डी हिंद यवनों ने? तो आपका आंसर होगा, तो जो छत्तर प्रणाली थी उसका प्रयोग ऑप्शन बी इज करेक्ट, शकों ने किया था। शक इज बी इज करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्मचारक सेंट थॉमस भारत आया था? मिनांडर, रुद्रदमन, गोंदोफिरनस, कनिष्क? तो जो सेंट थॉमस था वो ऑप्शन सी गोंदोफिरनस के समय में भारत आया था। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? सातवाहन, हिंद यवन, शक और कुषाण? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कुषाणों ने कैंसर सीजर की उपाधि धारण की। तो ये आपके हो गए मौर्योत्तर काल के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू थे, मैंने आपको बता दिया है। आगे के नेक्स्ट वीडियो के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।